अब ये बोल दिए एंटी नेशनल है वो। मिस्टर जितेंद्र सिंह, मैं जानता हूं आपके बैकग्राउंड को, खाली आपका जवाब देना चाह रहा हूं, कर्जा नहीं रखता मैं किसका भी। जवाब मेरा यह है क्योंकि आपका आरएसएस का बैकग्राउंड है और आप बोलेंगे कि हां हम आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी के लिहाज से आपके लिए फादर तो सावरकर है, सावरकर इनका है, हमारे लिए गांधी है। और अगर आप संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बाबा साहिब अंबेडकर है। तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंबेडकर, फादर ऑफ आरएसएस इज सावरकर एंड फादर ऑफ द नेशन इज गांधी। समझ में आ गई बात आरएसएस वालों? अब फिर कल बोले तो और बोलूंगा, मत बोलने लगाओ, बहुत मुंह में जबान में बहुत ताकत अल्लाह ने दी। और ये दिमाग, ये कुन जहन गुलामी रखने वाले कांग्रेसों का दिमाग नहीं है ये दिमाग तुमको जानता है, तुम्हारी सोच को जानता है। अब आप यूएपीए पे आ जाइए, तो मोदी ने बोला आज कांग्रेस बनाई तो मैं नहीं बनाऊंगा, इंदिरा गांधी ने बनाया, मनमोहन सिंह चिदम्बरम ने बनाया तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो मोदी ने एक नया कानून बना, तरमीम कर दी, और तरमीम में कर दिया कि एक, अब उसमें क्या है कि ये लिस्ट निकालेंगे, एक लिस्ट निकल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से, उसमें किसका भी नाम डाल देंगे, जैद बकर का। लिस्ट क्या होगी कि टेररिस्ट की लिस्ट है, टेररिस्ट है। अरे वो बेचारा बोलेगा मेरे पे कोई केस नहीं, हम बोले तू टेररिस्ट, नाम डाल दिए। अब वो बेचारा परेशान भागता फिरेगा, अरे ने क्या है, घर में किराएदार है तो मालिक बोलेगा निकल घर से, तेरा नाम टेररिज्म में आ गया। बैंक वाले बोलेंगे अकाउंट बंद कर दे, अकाउंट बंद कर दे, अकाउंट बंद हो जाएगा। माने हर किस्म के बच्चियां हैं तो बोलेंगे कैसा देना तुम्हारे को बेटा, तुम्हारा नाम टेररिस्ट लिस्ट में आ गया। कोर्ट अगर बोलती है कि यह शख्स टेररिस्ट है, आप बोलो हम भी मानेंगे, मगर आप कौन होते हुकूमत, आप बोल देंगे तो ये लिस्ट का कानून बन गया, किसी का भी नाम डाल देंगे। ठीक है, मसूद अजहर का नाम आया, वो टेररिस्ट है, हाफिज सईद यकीनन शयातीन की औलाद है, टेररिस्ट है, मगर ये कानून आप बना दिए, कोई भी किसका भी नाम डाल दो। दूसरा, उसमें तरमीम करे कि दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठ के ये कानून, ये ऑर्डर पास कर देगा कि गुलबर्गा में फुला महल्ले में जो 2 घर है हम उसको सीज कर ले रहे, खत्म, सीज कर लिए। ये कानून बना दिए यूएपीए का। जब ये कानून बन रहा था, कौन उसकी मुखालिफत किया, वो भी यूट्यूब पे है, सुन लो आप। मजलिस ने जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उसकी धज्जियां उड़ा दी हमने कानून के नुक्स की, एक एक चीज को बताया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। हम अल्फाज चाप चाप के नहीं बात करें। कांग्रेसियों को खड़े होकर बोला कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारा एक बड़ा लीडर इस कानून में जाए भूखो, उसको जेल में सड़ना पड़े 5 साल, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान, दलित, आदिवासी की तकलीफ क्या हो। तो पूरे कांग्रेसी खड़े हो गए। एक एमपी बेचारे आसाम के खड़े होकर अंग्रेजी में बोले कि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू असद भाई, मेरा रख, तेरे रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है मुझे। रेस्पेक्ट करते करते हमको खबर में उतार दिए। खाली मिठ्ठे मिठ्ठे बातें कर करके अरे 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 आपका नहीं साथ देंगे तो किसका देंगे। इतने शीर खुरमा पिलाइए कांग्रेसी अपने आकाओं को, बकरीद का गोश्त खिलाए, छोटे का बड़े का तहारी भी खिलाए, उसके बावजूद भी सुट्टा मिला, कुछ नहीं मिला। अब यह कानून बना दिए तो मोदी उस पर इंप्रूव कर दिए मेरे भाई। और जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, इस बिल की तायीद किए। जाके देखो लोकसभा में
2 या 3 लोग इसकी, मैं, इम्तियाज जलील, ईटी मोहम्मद बशीर, कुनायल कुट्टी साहब केरला के, हम 4 लोग मुखालिफत किए। तो बीजेपी वाले उधर से पुकार के बोले हो गया खाली 4। मैं बोला क्रिकेट मैच में चौवा लगा तो कहे तकलीफ होती टीम को। बोले ओसी तू हार गया। मैंने कहा मैं, अल्लाह ने मेरी जिंदगी में हार नहीं लिखी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा जिंदगी की जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई में कामयाबी ये नहीं है कि मैं जीत जाऊं। मेरी जिंदगी में कामयाबी ये नहीं है कि मेरे पार्टी को मैं इतने लोग जीत जाएं। यकीनन मुझे मकसद है मेरा, मगर मेरी कामयाबी का यह भी हिस्सा है कि अगर हम फना हो जाते हैं बातिल से लड़ते हुए, तो वो कामयाबी है। वो कहां से मिला दर्श? करबला से मिला, इमाम हुसैन की कुर्बानी से मिला, जिसने अपने वजूद को, अपने खानदान को, अपने औलाद को, और वो भी आले रसूल को प्यासा रखा और कुर्बान कर दिया। तो अगर ये कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि कामयाबी इख्तिदार हासिल करना है, नहीं, इख्तिदार तो जालिम यजीद के पास भी था, इख्तिदार तो फिरौन के पास भी था, इख्तिदार तो नमरूद के पास भी था। अगर हम इख्तिदार को देखकर झुक जाएंगे तो फिर याद रखो हम इमाम हुसैन के सच्चे मानने वाले नहीं हैं। उलमा इकराम की जबान से मैंने सुना कि यजीद क्या चाहता था कि इमाम हुसैन का हाथ, अपने नापाक हाथ पर मुबारक हाथ को रखना चाहता था। तो इमाम हुसैन की शहादत हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों को कहा था कि इमाम हुसैन का हाथ काट कर लाओ। जब जाकर देखा तो अल्लाह ने इमाम हुसैन के हाथ को गायब कर दिया। इमाम हुसैन का हाथ नहीं मिला यजीद को, सर मिला कटा हुआ। और जब कटा हुआ सर सुबह क़यामत तक आज भी वो बरकरार रहेगा, उनकी कुर्बानी, और हमको पैगाम मिलता रहेगा, जिंदगी का हौसला मिलता रहेगा कि इख्तिदार की कुर्सियों पर कोई भी बैठा होगा, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, हम नहीं झुकेंगे। अब ये लोग हैं, बाज लोग हैं, नहीं भाई मोदी है, अमित शाह है, 300 के ऊपर एमपी है, बेहतर यह है कि झुक जाना जाकर। किसी शायर ने, बल्कि इकबाल ने कहा था कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये वक्त अपने हक के लिए लड़ने का है, ये वक्त झुकने का नहीं है। अब आप देख चुके कि बीजेपी हर जगह जीत रही है, मैं नहीं जिता रहा हूं, मेरी वजह से नहीं कामयाब हो रहे। आज नौजवान मुसलमानों में एक जज्बा पैदा हो चुका है और नौजवान मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि अब हम और कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे जो, और कांग्रेस के पास उनका कोई वोट नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इंशाअल्लाह ताला बेखौफ होकर पूरे एतमाद के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाइए। लोग बोलते थे, तंज मुझ पर मारते थे कि असदुद्दीन तुम खाली हैदराबाद के पुराने शहर के गली कूचों में तुम बोल लेना। तो अल्लाह ने उनको बता दिया कि आलमगीर की सरजमीन, औरंगाबाद की सरजमीन से अल्लाह ने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। एक बीजेपी के एमपी ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब हमको 300 एमपी मिले, मगर एक बात की बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आपको मालूम वो क्या है? मेरे को मालूम। बोले क्या है? बोले ये इम्तियाज की कामयाबी। बोले बिल्कुल सही बोले आप, ये इनकी फिरका परस्ती है। 1 से 2 हो गए तो तकलीफ, और वहां 37 से 44% वोट हो गया तो कोई हमको फिक्र ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हमेशा के लिए वो जो कंपोजिट कल्चर का
पैगाम हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया था, खत्म हो गया, नहीं हुआ। आज भी हमारे वतन अजीज में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, और वो भी अब मान रहे हैं कि इनसे नहीं हो सकता। सच साहब, आप आगे बढ़ो। वो खुद कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट में देख रहे, मीडिया में देख रहे हैं कि कौन बोल रहा है। मेरे भाई, अब कांग्रेस का निकाल दो, बस है, ओल्ड मॉडल हो गया, नया मॉडल अपनाओ। कब तक पुराना मॉडल अपनाएंगे आप? अब तो इनका हाल ही बुरा है। इनको खुद नहीं मालूम क्या करना, क्या नहीं करना। इनके एमएलए बीजेपी में जा रहे, इनके एमपीज बीजेपी में जा रहे। अच्छा, हैरत की बात यह है, तकलीफ तो होंगी कांग्रेसियों को या जो बैठ के सुन रहे, जितने बीजेपी में भागे ये पूरे सिद्धारामैया के राइट हैंड लेफ्ट हैंड, पूरे उनके चमचे, पहले उन्हें कूद गए बीजेपी में। क्या सिद्धारामैया की पॉलिटिक्स है बात? सिद्धारामैया के पूरे लोग कूद गए। अब आप बताइए, कभी आपने पूछा कि क्यों गए आप? नहीं पूछेंगे आप। अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो बोलते क्यों लड़ रहे हो? वोट काटने के लिए। तो मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। अब आइए असल मुद्दे पे, बीजेपी के ऊपर। इनको 300 के ऊपर सीट मिल गए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में अवाम ने इनको फैसला दिया, मगर जीतने के बाद मॉब लिंचिंग खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद महंगाई खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद बेरोजगारी में और इजाफा हुआ। अब बेरोजगारी का हाल यह है कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 25 साल में इतना बड़ा रेट नहीं था, 6%। अच्छा, आप थोड़े दिन पहले पढ़े होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 करोड़ इनको मुनाफा मिला। तो मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया? ये 1.5 करोड़ तो ले लिए, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया, वो कॉर्पोरेट टैक्स कम करके बीजेपी वाले बाजा बजा रहे, बहुत अच्छा कर दिए, वो कर दिए, फुला कर दिए, तीर मारे, जो भी करे, मगर ये 1.5 करोड़ रिजर्व बैंक से लेकर दौलतमंदों को दे दिए। इससे गरीब को कोई फायदा नहीं है। 5 रुपए का बिस्किट लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। मोटरसाइकिल की पहियों की, 2 पहियों की फैक्ट्री में छुट्टी मिल रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अशोक लीलैंड में छुट्टी मिल रही है। गाड़ियों का सेल कम हो रहा है। 10 लाख लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेरोजगार होने वाले हैं। हिंदुस्तान में यह हाल हो रहा है। अब बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी अपनी दिल्ली में अपनी एक किताब का रस्म इजरा में खुद कह रहा है, बीजेपी का इतना बड़ा लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो हम इस जलसे से प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहना चाहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो आप। देखते स्वामी साहब क्या करते कमाल। अब कुछ कमाल नहीं होने वाला है। आप याद रखो मेरी इस बात को, हिंदुस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। और वजीर आजम को उसकी फिक्र नहीं है, बीजेपी को उसका फिक्र नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक ही फिक्र है कि कैसे इस मुल्क की जो सेकुलरिज्म की बुनियादें हैं, जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जो भाईचारगी है, जिसको अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी बोलते हैं, कैसे उसको कमजोर किया जाए।